बाद नवाज शरीफ की जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह। एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस की समाअत नवाज शरीफ की जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि तमाम इल्जाम अदालतों पर डाल दिया जाता है। नैब का कंडक्ट तो देखें। चेयरमैन नैब से हिदायत ले लें कि अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि नैब अगर समझता है कि रेफरेंसेस गलत दायर हुए तो वो वापस ले लें, अगर रेफरेंसेस वापस लिए हुए तो कैसे लिए जा सकते हैं। आजम नसीर तारड़ ने जवाब दिया कि हाय क्या ज़दो पेशेमा का पेशेमा होना। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने सजा मुअत्तली की तस्दीक कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि सजा से मुतालिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरख्वास्त आई थी। बुज़दार हुकूमत ने बगैर सुने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने उन्हें कोर्ट रेफर कर दिया। अब कोर्ट ने फैसला करना है कि उनकी जमानत रहेगी या नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने निगरान हुकूमत पर सवालात उठा दिए। 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि किस शख्स से सुप्रीम कोर्ट के 14 मई के इंतखाबात कराने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हैं। निगरान हुकूमत का मकसद मुझे समझ नहीं आता, लेकिन सिस्टम के तहत हम चल रहे हैं। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद गजा से फलस्तीनियों का जबरी निकला इंसानियत के खिलाफ जराइम का आगाज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इसराइली फौज के शहरी आबादी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश किया। मुलाकात में आर्मी चीफ ने इसराइली फौज की जानिब से मासूम शहरियों के बेदरे कत्ल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इमदादी कारकुनों और हस्पतालों पर हमला पर तशवीश का इजहार किया है। मगरबी ताकतों की आशीर्वाद से इसराइल की जानिब से गजा में नस्ल कशी जारी। मजीद हमलों में 700 फलस्तीनी शहीद हो गए, 182 बच्चे भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद बच्चों की तादाद 2700 हो गई है। इसराइली फजाइया की जानिब से गजा के अलशाई कैंप पर बमबारी की। खान यूनस में 3 खानदानों के 23 अफराद शहीद हुए। अल-फलूजा में 17 अफराद से जीने का हक छीना गया तो दीर बलाह में 10 अफराद मौत की आहोश में चले गए। फलस्तीनियों पर मजालिम में अमरीका शरीक है। आलम इस्लाम में कब्रस्तान की तरह खामोशी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कि दुनिया में जहाँ शर मौजूद है उसके पीछे अमरीका है। दुनिया को तकसीम करने में अमरीका का हाथ है। हमारे खामोश रहने का मतलब इसराइल का साथ देना है। गजा के लोग करें तो क्या करें, हमारे हुक्मरानों ने अब तक गजा का साथ देने का ऐलान नहीं किया। सियासी
मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। जहांगीर तरीन से अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और समीरा बुखारी ने मुलाकात की। तीनों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। ओन चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पीटीआई खवातीन अरकान की शमूलियत से इस्तेहकाम पार्टी के कुंबे में इजाफा होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर के लिए खवातीन हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगी। कौमी टीम कल चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में प्रैक्टिस करेगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम कल चेन्नई में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन करेंगे। शाहीन कोचेस की ज़रिए निगरानी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन शाम 6 से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच 27 अक्टूबर को बरोज जुमा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत में 26 अक्टूबर तक की तौसी। नैब को नोटिस जारी। हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते और न ही हमें हिफाजती जमानत देने पर एतराज है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का अदालत से इस्तफसार पर जवाब। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील बहाल करने की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच ने समात की। दौरान समात वकील आजम नजीर ताड़र रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि आसान अल्फाज में ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हमें इस पर नोटिस जारी करके नैब को सुनना है। उस पर आजम नजीर ताड़र ने कहा कि मैं दलाइल देकर मुतमईन करूंगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब डिक्लेरेशन इस किस्म का दिया जाए तो क्या वो फिर कह सकता है अपीलें बहाल करें। नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि वो क्यों इश्तिहारी हुए, वो अदालत क्यों पेश नहीं होते रहे। एक बात क्लियर कर दूं, आप कानून के मुताबिक जाएंगे। आदम जीज़दार का कहना था नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे। हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते रहे। इस वकील आसम नसीर तारर का कहना था कि दूसरी अदालत से रिलीफ से मुतल्लिक हमने इस अदालत को आगाह किया था। आइन के आर्टिकल 10A से पहले की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि आर्टिकल 10A में हयात बख्श केस का फैसला भी है, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं। आपको मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। वकील आसम नसीर तारर ने जवाब दिया कि नैब कोर्ट ने इश्तिहारी का स्टेटस खत्म कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि तमाम इल्जाम अदालतों पर डाल दिया जाता है। नैब का कंडक्ट तो देखें। चेयरमैन नैब से हिदायत ले लेके अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं।
पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। सूबाई काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की तस्दीक कर दी है। आमिर मीर के मुताबिक निगरान काबीना ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सजा मुअत्तल की। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई है। सजा मुअत्तली की दरखास्त नवाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। उनका कहना था कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुआफ करने का इख्तियार रखती है। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि सजा से मुतल्लिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने सिर्फ ये कहा है कि हम उन्हें कोर्ट रेफर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अब कोर्ट ने फैसला करना है कि उनकी जमानत रहेगी या नहीं रहेगी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने कहा कि हम आपका मौक़िफ़ नहीं सुन रहे और रिजेक्टेड करते हैं। हमने ये दरख्वास्त कोर्ट में भेज दी है। 401 के तहत पहले भी होता रहा और हमने कोर्ट को ही रेफर किया। और खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में आम इंतखाबात 1 तारीख को कराने की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार के वकील शाह खावर ने दरख्वास्त वापस लेने की सजा कर दी। शाह खावर ने कहा कि अब इस दरख्वास्त की जरूरत नहीं रही। इस वक्त एक कोशिश की गई कि इंतखाबात के हवाले से इत्तफाक राय पैदा हो। अब अदालत पूरे मुल्क के इंतखाबात के हवाले से मुकदमा सुन रही है। चीफ जस्टिस ने वकील शाखावर से इस्तफसार किया कि क्या मतलब है, मैं समझा नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं। शाखावर ने जवाब दिया कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी किया था, फिर हमने मुल्क भी एक साथ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि यही तो सारा झगड़ा है, क्या इस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था। वकील शाखावर ने कहा कि 4 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुए थे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि किसी मुकदमे पर मुख्तलिफ राय हो तो एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि क्या अदालत के पास ऐसा इख्तियार है कि कोई फैसला जारी कर सके। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज और क्वाइफ की दुरुस्तगी की तारीख में 28 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज और क्वाइफ की दुरुस्तगी की तारीख में तौसीह करते हुए कहा कि अवाम उन्नास से दरखास्त है कि वो इससे इस्तेफादा करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अवाम उन्नास 28 अक्टूबर तक अपने वोट के इंदराज, ट्रांसफर, इखराज और दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। उससे कबल इलेक्शन कमीशन ने आखिरी तारीख 25 अक्टूबर को दी थी। खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों की जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। इजरायली फौज के शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का अकास है। आलमी बरादरी इसराइली फौज को जारी मजालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहरिक हो। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में आर्मी चीफ ने 1967 से पहले से सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का भी इरादा किया। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि इसराइल की खुद गर्जी और तंग नजरी के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फौज के मजालिम इंसानियत और शहरी इकदार की खिलाफ वर्जी का आगाज है। गजा इसराइल जंग को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना नादानी होगी। आर्मी चीफ ने इसराइली फौज की जानिब से मासूम शहरियों के बेदौरे कत्ल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इमदादी कारकुनों और हस्पतालों पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया है।
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس صورتحال کے حوالے سے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی فلسطین کے سفیر احمد جواد سے ملاقات ہوئی۔ غزہ میں جاری جنگ میں فلسطینیوں کے جانی نقصان پر اظہار تعزیت کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلاء انسانیت کے خلاف جرائم کا عکاس ہے۔ ناصر خبر شامل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی جیل ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس سمن رفت پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ چیئرمین PTI کے وکیل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہماری درخواست 2 مختلف نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کرنے سے متعلق ہے۔ 27 جون اور 29 اگست کے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کیا تھا۔ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت نے ازخود جاری کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق چیئرمین PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک انتظامی نوٹیفیکیشن تھا جس کا عمل جاز کمشنر اسلام آباد تھا، وفاقی حکومت نہیں تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہو سکتا ہے جب فائل مارکنگ کے لیے چیف جسٹس کے پاس جائے تو نیا بینچ تشکیل دے دیا جائے۔ ابھی ہم آپ کو کوئی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے۔ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی بعد میں ہوگا۔ کسی شخص کے لیے رولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ عدالت نے سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کی چیئرمین PTI کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ابھی ہم آپ کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ملزم کی سیکیورٹی کے لیے جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ ملزم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، نہ ملزم نے کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر جیل ٹرائل کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی جیل ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ چیئرمین PTI کے وکیل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہماری درخواست 2 مختلف نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کرنے سے متعلق ہے۔ اور سیاسی منظرنامے پر تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ گیا۔ تحریک انصاف کی 3 خواتین رہنماؤں نے پارٹی چھوڑ دی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین سے اندلیب عباس، سابق ارکان پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری نے ملاقات کی ہے۔ جہانگیر ترین سے ملاقات میں تینوں خواتین رہنماؤں نے PTI چھوڑنے کا اعلان کیا۔ فردوس اشکبان نے کہا کہ PTI خواتین اراکین کی شمولیت سے استحکام پارٹی کے کنبے میں اضافہ ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے منشور کے لیے خواتین ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گی۔ IPP کے رہنما منزہ حسن نے کہا کہ اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ احمد بخاری کو پارٹی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مزید تفصیلات کے مطابق اندلیب عباس نے کہا کہ آج ہم پھر اپنے دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ کاس کو آگے لے کر جانا چاہیے کہ کسی ایک فرد کو نہیں۔ عام آدمی کے حالات بہت خراب ہیں۔ عام آدمی کے لیے مہنگائی میں جینا دو گھر ہو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے لوگ موٹر سائیکل زیور بیچ رہے ہیں۔ ہم نے عام آدمی کے حالات کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ غریب آدمی اس وقت بے بس ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ ڈاکے مار رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک شخص نے بچی کی فیس ادا نہ ہونے پر زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اندلیب عباس نے کہا کہ ہمارا کاز ایک ہے، جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت ہم سب کا اپنا اپنا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روپوش ہونے والے PTI اراکین سے کوئی رابطہ نہیں۔ سابق MP سعدیہ سہیل نے کہا کہ میرا غیر سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ پارٹیوں سے بالاتر ہو کر ملک کے مفاد کے لیے ہم یہاں آج بیٹھے ہیں۔ ہم سب مل کر عام آدمی کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کے ادارے بھی ہمارے ہیں۔ آج ہم پھر سے ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ہمارا ملک ہی ہماری پہچان ہے۔ ہمیں عام آدمی کی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے۔
नासिर वही दूसरी जानिब गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के मामले पर अफगान फनकारों ने वापस न भेजने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। मजीद तफसीलात के मुताबिक दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया कि हम UNHCR के साथ टोकन के जरिए रजिस्टर्ड हैं। अफगान तालिबान की जानिब से मौसीकी पर पाबंदी आयद है, अफगानिस्तान में फन को जारी नहीं रख सकते। दरखास्त में कहा गया कि UN ट्रेटी के मुताबिक महाजरीन को जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, रजाकाराना तौर पर महाजरीन वापस जा सकते हैं। UN ट्रेटी के बावजूद अफगान महाजरीन को हिरासा किया जा रहा है। फनकारों ने अदालत से इस्तदा की है कि अफगान महाजरीन की जबरदस्ती वापसी को रोका जाए। केस में वफाकी हुकूमत, वजारात दाखिला, नाजरा, DG इमिग्रेशन और FIA को भी फरीक बनाया गया है। अपडेट करते चले आपको कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापसी के मामले पर अफगान फनकारों ने वापस न भेजने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। दरख्वास्त में ये मौकिफ अपनाया गया है कि हम UNHCR के साथ टोकन के जरिए रजिस्टर्ड हैं। अफगान तालिबान की जानिब से मौसीकी पर पाबंदी है, अफगानिस्तान में फन को जारी नहीं रख सकते। दरख्वास्त में यह कहा गया है कि UN ट्रेटी के मुताबिक महाजरीन को जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, रजाकाराना तौर पर महाजरीन वापस जा सकते हैं। UN ट्रेटी के बावजूद अफगान महाजरीन को हिरासा किया जा रहा है। फनकारों ने अदालत से इस्तदा की है कि अफगान महाजरीन की जबरदस्ती वापसी को रोका जाएगा। केस में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, नाजरा, DG इमिग्रेशन और FIA को मुतालिका तौर पर फरीक बनाया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फलस्तीनियों पर मजालिम में 100% अमरीका शरीक है। इस वक्त आलम इस्लाम में कब्रस्तान की तरह खामोशी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि दुनिया में जहां शर मौजूद है उसके पीछे अमरीका है। दुनिया को तकसीम करने में भी अमरीका का ही हाथ है। हमारे खामोश रहने का मतलब इसराइल का साथ देना है। गजा के लोग करें तो क्या करें, हमारे हुक्मरानों ने अब तक गजा का साथ देने का ऐलान नहीं किया। सिराजुल हक ने कहा कि गुज़िश्ता एक रात में 400 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अमेरिका का बहरी बेड़ा मशरकी बहरा रोम में मौजूद है। अमेरिका ने ही विंटांग अफगानिस्तान इराक पर जंग मुसल्लत की थी। आपको अपडेट करते चले आलमी मंजरनामे से, तो फलस्तीनियों पर मुसाले में 100% अमरीका शरीक है। इस वक्त आलमी इस्लाम में कब्रिस्तान की तरह खामोशी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि दुनिया में जहां शर मौजूद है उसके पीछे अमरीका है। दुनिया को तकसीम करने में अमरीका का वासे हाथ मौजूद है। हमारे खामोश रहने का मतलब इसका ये है कि हम इसराइल का साथ दे रहे हैं। गजा के लोग करें तो क्या करें, हमारे हुक्मरानों ने अब तक गजा का साथ देने का ऐलान नहीं किया। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता एक रात में 400 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अमरीका का बहरी बेड़ा मशरिकी बहरा रोम में मौजूद है। अमरीका ने ही वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक पर जंग मुसल्लत की। खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां 11 सेक्शन जजों के तकर्रुरों तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार खालिद बशीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशन जज अली रजा अवान को लाहौर से हाफजाबाद तैनात कर दिया गया। सेशन जज कसूर तारिक महमूद बाजवा को लोधरा तैनात कर दिया गया। सेशन जज अमजद इकबाल को सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार रावलपिंडी बेंच लगा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हामिद हुसैन को गुजरात, रेहान बशीर को लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। सेशन जज मुश्ताक इलाही और आबिद रिजवान को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। सेशन जज तारिक महबूब सरकाम को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने 11 सेशन जजों के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार खालिद बशीर ने नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया। सेशन जज अली रजा अवान को लाहौर से हाफजाबाद तैनात किया गया, जबकि सेशन जज कसूर तारिक महमूद बाजवा को लोधरा तैनात कर दिया गया है। सेशन जज अमजद इकबाल को सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार रावलपिंडी बेंच लगाया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हामिद हुसैन को गुजरात, रेहान बशीर को लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सेशन जज मुश्ताक इलाही और आबिद रिजवान आबिद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का भी हुक्म सेशन जज तारिक महमूद ने जरगान को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की भी हिदायत कर दी है। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने
11 सेशन जजों के तकर्रुर व तबादले कर दिए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार खालिद बशीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशन जज अली रजा अवान को लाहौर से हफ्जाबाद तैनात किया गया है, जबकि सेशन जज कसूर तारिक मोहम्मद बाजवा को लोधरा तैनात कर दिया गया। सेशन जज अमजद इकबाल को सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार रावलपिंडी बेंच लगाया गया। इसके बाद नोटिफिकेशन के मुताबिक हामिद हुसैन को गुजरात, रेहान बशीर को लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया है। खबरें और भी हैं जिन्हें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मगरबी ताकतों के आशीर्वाद से इसराइल की जानिब से गजा में नस्ल कशी जारी है। मजीद हमलों में 700 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 182 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल की जानिब से गजा में नस्ल कशी जारी है। मजीद हमलों में 700 फलस्तीनी शहीद हैं, 182 बच्चे शामिल। 7 अक्टूबर से जारी इस हमलों में शहीद बच्चों की तादाद 2000 से तजावुज कर चुकी है। इसराइली फजाइया की जानिब से गजा के अल-शाती कैंप पर बमबारी की गई है। खान यूनिस में 3 खानदानों के 23 अफराद जा बहक, जबकि अल-फलूजा में 17 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। देर अल-बला में 10 अफराद मौत की आगोश में चले गए। अपडेट करते चले कि आपको इस हवाले से अफसोसनाक खबर है। मगरबी ताकतों की आशीर्वाद से इसराइल की जानिब से गजा में नस्ल कशी का सिलसिला ताहाल जारी है। मजीद हमलों में 700 फलस्तीनी शहीद हो गए, 182 बच्चे भी इस हवाले से शामिल हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा में नस्ल कशी जारी है। मजीद हमलों में 700 फलस्तीनी शहीद हो गए, 182 बच्चे भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद बच्चों की तादाद 2700 से तजावुज कर गए। इसराइली फजाइया की जानिब से गजा के अल-शाती कैंप पर बमबारी की। खान यूनस में 3 खानदानों के 23 अफराद शहीद हुए। अल-फलूजा में 17 अफराद से जीने का हद छीना गया, तो दीर अल-बलाह में 10 अफराद मौत की आगोश में चले गए। नासिर खबर यह है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चीन को अपने रडार पे ले लिया है। टैक्स की अदायगी कम करने पर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर मिसबा नवाज की हिदायत पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर उमर फारूक और सऊद अतीक ने मॉडल टाउन में रेस्टोरेंट के हेड ऑफिस पर छापा मारकर दस्तावेजात कब्जे में ले ली। तमाम सेल्स रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। चेयरमैन PRA जावेद बदर का कहना था कि रेस्टोरेंट टैक्स में चोरी करने की इतलात मौसूल होने पर ठोस सबूत की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब्त शुदा रिकॉर्ड की छानबीन के बाद रेस्टोरेंट चेन पर टैक्स लागू किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चीन को अपने रडार पर ले लिया। टैक्स की अदायगी कम करने पर रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया गया। कमिश्नर मिसबा नवाज की हिदायत पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर उमर फारूक और सऊद अतीक ने मॉडल टाउन में रेस्टोरेंट के हेड ऑफिस पर छापा मारकर दस्तावेजात कब्जा में ले ली। तमाम सेल्स रिकॉर्ड पर भी कब्जा। चीन चेयरमैन PRA जावेद बदर का यह कहना था कि रेस्टोरेंट टैक्स में चोरी करने की इतलात मौसूल होने पर ठोस सबूत की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। जब्त शुदा रिकॉर्ड की छानबीन के बाद रेस्टोरेंट चेन पर टैक्स लागू किया जाएगा।
खबर आपको दें कि डीजी एंटी करप्शन की खुसूसी हिदायत पर एंटी करप्शन मुल्तान इन एक्शन है। लेबर ऑफिसर सलीम अंसारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। करप्ट और बदनवान अनासिर को हर कीमत पर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब सुहेल जफर चट्टा के तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को हिदायत। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने लेबर ऑफिसर मुल्तान सलीम अंसारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की हैं कि वो करप्ट और बदनवान अनासिर को हर कीमत पर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएं ताकि उनको निशान इबरत बनाया जा सके। डायरेक्टर जनरल की खसूसी हदायत पर एंटी करप्शन मुल्तान ने गुज़िश्ता रोज कार्रवाई करते हुए लेबर ऑफिसर मुल्तान सलीम अंसारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ने मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारकर लेबर ऑफिसर मुल्तान सलीम अंसारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लेबर ऑफिसर सलीम अंसारी ने शहरी से फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी, जिस पर शहरी ने एंटी करप्शन से राब्ता किया। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान राशिद नेमत ने इस पर फौरी ट्रैप रेड करने की हिदायत की, जिस पर एंटी करप्शन मुल्तान ने मौका पर पहुंचकर लेबर ऑफिसर मुल्तान सलीम अंसारी को शहरी से 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुलजम से निशानजदा नोट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन ने इस हवाले से कहा कि हम करप्शन फ्री पंजाब के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अवाम बिला खौफ व खतर करप्ट अनासिर की निशानदही करे और इन्हें जरूर निशान इबरत बनाया जाएगा। नासिर डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर कोर्ट राधा किशन पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आए। संगीन वारदातों में मुलव्विस शाहनवाज टिकट गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शाहनवाज अदनान के कब्जे से 10 लाख नकदी, मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिलें और कीमती सामान बरामद कर लिया गया। कार्रवाई एसएचओ सैयद सकलैन बुखारी ने टीम के हमरा की। गैंग इलाके में दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ था। अपडेट करते चले आपको। डीपीओ कसूर तारिक संधू की हिदायत पर कोर्ट राधा किशन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। संगीन वारदातों में मुलविस शाहनवाज डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिम शाहनवाज अदनान के कब्जे से 10 लाख नकदी, मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिलें और कीमती सामान बरामद कर लिया गया। कार्रवाई एसएचओ सैयद सकलैन बुखारी ने टीम के हमरा की है। गैंग इलाके में दहशत गर्दी की इलामत बना हुआ था। आपको अपडेट करते चलें कि डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू के हिदायत पर कोर्ट राधा किशन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। संगीन वारदातों में मुलविस शाहनवाज डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिम शाहनवाज अदनान के कब्जा से 10 लाख नकदी, मोबाइल फोन और 5 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई हैं। नासिर खबर ये है कि कहीं तालीमी इदारों के गिर्द में मनशियात फरोशी है तो कहीं नाजायज असलहा रखने वालों की शामत आ गई है। एसएचओ मुगलपुरा सैफुल्लाह खान न्यासी का इलाके में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात के मुताबिक एसएचओ मुगलपुरा सैफुल्लाह खान न्यासी के मुताबिक तालीमी इदारों के गिर्द मनशियात फरोशी करने वाले मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद करके मुकदमात भी दर्ज किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। दूसरी जानिब बेहतरीन कारकर्दगी पर डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से एसएचओ मुगलपुरा और टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा किया। अपडेट करते चले आपको कि कहीं तालीमी इदारे के गिर्द मनशियात फरोशी तो कहीं नाजायज असलहा रखने वालों की शामत आ चुकी है। एसएचओ मुगलपुरा सैफुल्लाह खान न्याजी का इलाका में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। भारी मिकदार में मनशियात बरामद करवा ली। एसएचओ मुगलपुरा सैफुल्लाह न्याजी के मुताबिक तालीमी इदारे के गिर्द मनशियात फरोशी करने वाले मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। दूसरी जानिब भी बेहतरीन कारकर्दगी पर डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से एसएचओ मुगलपुरा और टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। शहरियों से सर्विसेज की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने शहरियों की शिकायत पर मोहलनबाग और जोहर टाउन से मुतालिका केसेस को जल्द निपटाने से मुत्तलिक अहकाम भी जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने
LDA-1 ونڈو سیل کی کارکردگی کے بارے میں خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ شفٹنگ کے بعد تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ اضافی وسائل استعمال کر کے شفٹنگ کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا۔ شہریوں کو پلاٹ ٹرانسفر اور نقشے کی منظوری بلا سفارش خوددار طریقے سے ہونی چاہیے۔ 1 ونڈو سیل کا حقیقی موضوع میں فائدہ ریکارڈ کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن سے ہی ہوگا۔ نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پر ناجائز چلان اڈا پرچی کا غیر منصفانہ نظام نامنظور ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن ٹول پلازوں پر ٹیکس میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں عاصم راجہ سے، جو اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ اونر فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری طارق رندھاوا کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاصم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس وقت ہم آل پاکستان پبلک اونر فیڈریشن کے جو ہے جنرل سیکرٹری طارق رندھاوا کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں احتجاج کی کال تھی، مؤخر کی گئی، کیا کیا مطالبات ہیں یہ بتائیں گے۔ جی طارق صاحب بتائیے گا کیا مطالبات تھے، احتجاج کی کال تھی، مؤخر کی گئی، کیا لائے عمل اپنانے جا رہے ہیں؟ بیسک تو مین چیز تو مہنگائی ہے، ڈیزل کی قیمتیں اور موٹر وے کے جو بہت زیادہ جرمانے ہیں اور موٹر وے کے جو ٹول ٹیکس ہیں، وہ سب سے مین وجہ تو جو ہے ہڑتال کی یہ ہے۔ اور اس کے باقی بنیادی مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، جیسے موٹر وے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کا اس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں۔ تو موٹر وے پولیس جو ہے وہ آئے دن آرڈیننس پاس کرتی ہے، قانون پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی موٹر وے کے لاز ہیں ان کے مطابق ہمیں جو ہے وہ ہم پہ استعمال ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آج اس ڈی آئی جی صاحب نے آرڈر پاس کر دیا، آج اس نے آرڈیننس پاس کر دیا، آج کسی ڈی ایس پی نے آرڈیننس پاس کر دیا، آج آئی جی نے۔ جو این ایچ اے کے لاز اسمبلی سے جو بائی لاز ہیں، بائی لاز کے مطابق ہمیں ٹریٹ کیا جائے۔ یہ ڈیلی کے جو نئے قانون، ڈیلی جو روز نئے جو آرڈر ایشو ہو جاتے ہیں، ہمیں ان سے جو ہے ہمیں معافی دی جائے، ہماری یہی ریکویسٹ ہے۔ اور باقی معاملات جو ہیں ڈیزل کے حوالے سے ہیں، ڈیزل کی پرائس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے عوام جو ہے لوگ کرایہ افورڈ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمیں گاڑیاں چلانے میں پرابلم آ رہی ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیں، یہ جو پرچی ہے، اڈا پرچی ہے لاری اڈے میں، اس کی آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا ان کا سامنا ہے، آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ لاری اڈے کے بہت سارے معاملات ہیں، صفائی کے معاملات ہیں، ٹریفک کے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ ان میں مین پرابلم جو ہے وہ ہے جو لاری اڈے میں ٹول ٹیکس کی پرچی ہے۔ یہ پرچی ہم کہتے ہیں کہ جیسے پورے پنجاب میں باقی شہروں میں ہے، ویسے ہی جنرل بس سٹینڈ لاہور میں بھی، جیسے دوسرے شہروں میں پنجاب کے جنرل بس سٹینڈ ہیں ویسا ہی یہ جنرل بس سٹینڈ ہے۔ بلکہ یہ جنرل بس سٹینڈ میں اتنی سہولتیں نہیں ہیں جتنے ادر سٹیز جو جنرل بس سٹینڈ ہیں وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ ڈیولپ ہیں۔ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، پیسنجروں کے لیے، ٹرانسپورٹروں کے لیے بھی آفس ہیں اور پیسنجروں کو بھی بہتر ماحول ہے۔ یہاں پہ سہولیات بھی کمی ہے اور ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ کتنے پیسے لیے جا رہے ہیں آپ؟ ہم یہ بتائیں۔ یہاں سے ہر مختلف ہیں، ہر روٹ کے مطابق ایک پیسنجر کے جو ہے وہ چارجز ہم سے لیے جا رہے ہیں۔ جہاں سے تقریباً وہ 500 سے لے کے تو تقریباً 7000 تک یہ اس کی جو ہے نا مختلف ریشو ہے۔ جہاں پہ گاڑی جا رہی ہے، مثلا جو گاڑی کراچی جا رہی ہے اس کی 7000 بھی پرچی ہے، جو گاڑی یہاں سے ننکانہ جا رہی ہے اس کی 500 پرچی۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے لاہور دوسرے پورے پنجاب میں جیسے دوسرے شہر ہیں ان میں جنرل بس سٹینڈ ڈیولپ ہیں، وہاں پہ ایک فکس پرچی ہے، جہاں پہ بھی گاڑی جاتی ہے 50 ہے یا 100 ہے، جو بھی اینی ون ہو، لیکن وہ سب کے اوپر ایک جیسی ہو اور اس کا ایک شیڈول ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گاڑی سے 300، ایک سے 500، ایک سے 1500، ایک سے 2000، ایک سے 2500، ایک سے 3000۔ مختلف پرائسز کی پرچی ہیں؟ مختلف پرائسز کی پرچی ہیں۔ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور لاری اڈے میں پرچی بھی ایک ہونی چاہیے۔ یہ جیسے اب یہ پارکنگ کا الگ سے ٹھیکہ دے دیا،
ये उठने का अलग ठेका, बैठने का अलग ठेका, ये ज़्यादा जो इस सब पर्चियों को एक ही जगह पे उनको करके तो एक ही फीस वसूल कीजिए। जो भी हो हमसे मुशावरत करके, हम बिल्कुल गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर बात है टैक्स हम पे ही लगना है, हम पे ही। लेकिन वो जो पहले तो जो इतना कलेक्शन गवर्नमेंट ने की है उसका आज तक ना कोई ऑडिट है और ना कोई भी कॉरपोरेशन है। उसका ये मकसद ये होता है कि जो कलेक्शन हो रही है वो वहीं पे उसका जो है ना वो इस्तेमाल भी हो। लारी अड्डे से आज तक अरबों रुपए लिए जा चुके हैं लेकिन आज तक यहाँ पे करोड़ों भी नहीं लगे। जी, ये कहना था जो जनरल सेक्रेटरी तारक रंधावा कि जितने भी यहाँ पे कलेक्शन होती है वो लारी अड्डे की सहूलियात पे आज तक नहीं लगाई गई। वो ये लारी अड्डे और खेलों के मैदान से खबर आपको दें और आपको बताएं कि बहुत मारा, घुमा घुमा कर, दिखा दिखा कर मारा। जनूबी अफ्रीकी बैटर्स बांग्लादेशी बॉलर्स पर टूट पड़े। कहर बनकर बांग्लादेशी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। चौके छक्कों की बमबारी। जनूबी अफ्रीका के बैटर्स ने एक बार फिर मुखालिफ टीम की जमकर धुलाई कर दी। बांग्लादेश के खिलाफ 382 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ऐसा कोई लम्हा भी ना था कि बॉलर अपील ही कर सकते। टॉन्टन डिकॉक ने 7 छक्के और 15 चौके लगाए। सबसे ज्यादा 174 रन की पारी खेली। कप्तान एडन मार्करम 60 और हेनरिक क्लासन ने 90 रन की रफ्तार इनिंग्स खेली। डेविड मिलर 34 रन के साथ नॉट आउट रहे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 382 रन बना डाले। क्विंटन डिकॉक की ड्रामा वर्ल्ड कप में ये तीसरी सेंचुरी है। एडम मार्कर ने 60, हेनरिक्स ने 12, वेंडर डसन ने 1 रन बनाया जबकि डेविड मिलर 34 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 2, मेहदी हसन मिराज, शरीफ अल इस्लाम और शकीब अल हसन ने एक विकेट हासिल की। दोनों टीमें आज अपना 5वां मैच खेल रही हैं। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त जनूबी अफ्रीका तीसरे जबकि बांग्लादेश 7वें नंबर पर मौजूद है। नासिन वही दूसरी जानिब कौमी टीम कल चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में प्रैक्टिस करेगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम कल चेन्नई में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन करेंगे। शाहीन कोचेस की जेर निगरानी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन शाम 6 से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में शेड्यूल है। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से, जहां कौमी टीम का चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में प्रैक्टिस करेगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम कल चेन्नई में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन शाम 6 से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में शेड्यूल है। खबर शामिल करें एंटरटेनमेंट की दुनिया से, तो खूबरू अदाकारा महविश हयात ने भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाते हुए जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। मैनचेस्टर में मुख्तसर तकरीर में उन्होंने गजा पर जारी इसराइली बमबारी की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। खूबरू अदाकारा महविश हयात ने भी मजलूम फलस्तीन के हक में आवाज उठाते हुए जंग बंदी का भरपूर मुतालबा कर दिया। महविश हयात ने कहा कि इस वक्त गजा में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कोई भी खुशी महसूस करना मुश्किल है। अदाकारा ने डॉक्टर किंग के एक जुमले का हवाला देते हुए कहा कि खामोश रहना इतना ही खतरनाक है जितना कि बोलना है। मैं सच पर यकीन रखती हूँ, अगर हम अपने दिल खोल कर एक दूसरे में इंसानियत को देखें तो वाकई अमन मुमकिन हो जाता है। खबरों की तमाम तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए KN न्यूज।